सनातनियों को एकजुट करने के लिए विशाल धर्म जागरण यात्रा एमपी इंटर कॉलेज क्रीडा मैदान से नगर में निकाली गई। यात्रा निकालने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती के उपरांत यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में मौजूद सभी संतों का स्वागत भी किया गया। कथावाचक शशांक भारद्वाज महाराज ने बताया कि यात्रा निकालने का मकसद सभी सनातनियों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी धर्म जाति का विरोध करना नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के लोगों को एक माला में पिरोकर एकजुट करने का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साधु संतों का अपमान कर हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें जलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि बहुत हो चुका, यह सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी से एकजुट होने का आह्वान किया। देखिए, इसका मकसद एक ही है कि हमारे जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब एक सूत्र में बांधे जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या फिर जो भी सनातन विरोधी हैं वो किसी न किसी उपक्रम के द्वारा हमें जातियों के रूप में, हमें वर्णों के रूप में, हमें पंथों के रूप में बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्मावलंबी सब एक ही हैं और ये यात्रा उन सब को एक धागे में पिरोने के बराबर है, एक माला बनाकर एक सूत्र में पिरोने के बराबर है कि आप किसी जाति से हो, किसी पंथ से हो, किसी मज़हब से हो, हमें उससे कोई विरोधी नहीं। यदि आप सनातनी हैं तो हम सब के सब एक हैं, हम सब एक भाई हैं। हमारा भैया इस यात्रा का उद्देश्य किसी के भी धर्म का अपमान करना नहीं है, किसी का विरोध भी करना नहीं है, बिल्कुल भी विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। हमारा तो संवाद का शास्त्र है, विवाद का है ही नहीं। हम तो संवाद की बात कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। बस हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अपना अपमान करेगा तो सहेंगे भी नहीं। अब सहिष्णु होने का समय बीत चुका है। एक वृक्ष से ज़्यादा सहिष्णु कोई नहीं होता, पेड़ से ज़्यादा। पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं वो तब भी फल देता है। ऐसे ही सनातन धर्मावलंबी हैं, लोग पत्थर मारते हैं, फल देते हैं, कोई बात नहीं, छाया भी देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं, काष्ठ भी देते हैं, लेकिन जड़ काटेंगे तो कब तक सहन होगा। इसलिए जड़ काटी जाए तो वो सहन नहीं करेंगे। ये यात्रा बस सनातन धर्मावलंबियों को एक करने के उद्देश्य से, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। किसी धर्म का, किसी मज़हब का कोई अपमान भी नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है और विवाद भी नहीं है। ये तो संवाद की यात्रा है, हम संवाद कर रहे हैं अपने भाइयों से। देखिए, जिस ढंग से आज हमारे देश में हमारे धर्मग्रंथों पर, हमारे साधु संतों पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारी रामचरितमानस जलाई गई, वहीं दूसरी ओर हमारे एक संत जो एक विवेकानंद जी थे, उनके ही रूप में एक युग पुरुष ने जन्म लिया है, शास्त्री धीरेन्द्र जी ने, उन पर भी तमाम धर्मों गुरुओं द्वारा कि ये टोटकेबाज है, ये नौटंकीबाज है। आज उसी के समर्थन में आज रामनगर में समस्त हिंदू समाज द्वारा एक हिंदू जागरण यात्रा निकाली जा रही है। उसका मकसद केवल एक ही है कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथों पर या हमारे गुरु पर जो प्रहार करेगा, हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रामनगर में मंगलवार को विशाल धर्म जागरण यात्रा पूरे नगर में उल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। खासतौर पर महिलाएं भी इस यात्रा में दिखाई दी। तो यात्रा में विभिन्न मंदिरों में विराजमान साधु संतों का भी यहाँ सम्मान किया गया और यात्रा में साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की और यात्रा के माध्यम से संदेश दिया। सभी का कहना था कि हमारा किसी भी धर्म जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है। यह हिंदू जागरण यात्रा जो है संवाद के लिए निकाली जा रही है, हिंदुओं को मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है। उनका कहना था कि आज देश भर में देखा जाए तो हिंदू साधु संतों पर और धर्म गुरुओं पर जिस प्रकार लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमारे हिंदू समाज के ग्रंथों को जलाकर अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब साधु संतों पर जहाँ और हमले होंगे और ग्रंथों को जलाया जाएगा, ये सब किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से सभी को एकजुट होने का संदेश दिया। वही साधु संतों ने कहा कि यह यात्रा जो है सनातनियों को एक करने के लिए एक माला पुरोने का काम है और उन्होंने सभी से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज।